हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने चैनल दैट इज क्लैट अड्डा 24/7। और आज हम एक अजीब सा वाक्य आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से नेटफ्लिक्स, जी हाँ, नेटफ्लिक्स एंड चिल के जमाने में आप लोग रहते हैं, तो नेटफ्लिक्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स के खिलाफ एक लीगल नोटिस जारी किया गया है। एंड ये लीगल नोटिस जिस चीज के लिए जारी किया गया है, ये चीज जान के आपको और ज्यादा हैरानी होगी। जी हां, यहां पर नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है। उस पर्टिकुलर सीरीज में हमारी अदाकारा जो है बॉलीवुड की, जिनका नाम है माधुरी दीक्षित जी, उनके बारे में कुछ डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स जो है वो बोले गए हैं। एंड जिस चीज से हमारे यहां के एक एक्टिविस्ट को ये चीज पसंद नहीं आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स के खिलाफ एक केस जो है वो फाइल कर दिया है और ये भी कहा है कि नेटफ्लिक्स को अपनी उस पर्टिकुलर सीरीज के उस एपिसोड को शट डाउन करना होगा। तो अभी आगे देखते हैं कि क्या होगा, बट जब तक के लिए समझते हैं कि आखिर मसला पूरा क्या है, कौन सी वो वेब सीरीज है एंड एट द सेम टाइम किस रूल्स के तहत इन पे कार्यवाही जो है वो करी जा सकती है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज डू हिट दैट रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए समय समय पर आती रहे। एंड एट द सेम टाइम अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, देन डेफिनेटली ये चैनल आपकी तैयारी में एक जरूर बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो चलिए देखते हैं अभी हुआ क्या है। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इन्होंने एक लॉ सूट जो है वो दायर किया है। किसके खिलाफ? नेटफ्लिक्स के खिलाफ। किस चीज के लिए? सर, इनकी एक वेब सीरीज है। उस वेब सीरीज को आप सभी ने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस वेब सीरीज है विद द नेम द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी। एंड ये जो बिग बैंग थ्योरी है, इसमें बेसिकली बताया गया है, इसका जो सीजन 2 है उसमें एपिसोड नंबर 1 जो है उसमें क्या बताया गया है। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक का नाम है कुणाल नायर, जिनको राज कोथरापल्ली, एंड एक का नाम है जिम पासन, जो कि कैरेक्टर निभा रहे हैं शेल्डन कूपर का। तो इन लोगों ने कंपैरिजन किया है, किसका? सर, कंपैरिजन किया है ऐश्वर्या राय का और माधुरी दीक्षित का। हमारी माधुरी दीक्षित जो है, इनका कंपैरिजन किया जा रहा था ऐश्वर्या राय जी का। ये एक कॉन्वर्सेशन इसमें दिखाया गया है। एंड ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन अब देखिए क्या होता है। इस सीन में शेल्डन कूपर जो है वो ये कहते हैं कि ऐश्वर्या राय जो हैं वो क्या हैं? सर, वो माधुरी दीक्षित है, लेकिन किसकी? गरीबों की। एट टाइम्स आपने ये कमेंट जरूर सुना होगा, जब हम इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखते तो कहते ना, अरे वो देखो गरीबों का सलमान खान। तो वैसे ही एक कमेंट यहां पे दिया गया, और वो कमेंट दिया गया कि ये गरीबों की माधुरी दीक्षित है। यहां तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था। उसके बियॉन्ड क्या होता है? सर, उसके बियॉन्ड ये कहा गया कि नहीं, ऐश्वर्या राय इज अ गॉडेस, whereas when we talk about माधुरी दीक्षित, she is something जो मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, बट आप यहां पे देख सकते हैं कि क्या लिखा है। तो इस तरीके का डेरोगेटिव स्टेटमेंट जो है वो यहां पर दिया गया, विच आई बिलीव, चाहे वो आपके सामने हो, सोशल मीडिया की छाव में हो या कहीं पे भी हो, इस प्रकार से किसी भी महिला के बारे में बोलना, यू वेरी वेल नो, इज outraging the modesty of a woman, and this is something which is not permissible in the law. but चूंकि ये हमारे jurisdiction में नहीं आता है, इसलिए IPC तो यहां पर हम नहीं लगा रहे हैं, but despite of that IT rules यहां पे लगाए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये IT rules basically है क्या। तो ये आपके लिए यहां पे मैंने स्क्रीनशॉट भी रखा हुआ है, जहां पे दिखाया है कि ये जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जिनका नाम है मिथुन विजय कुमार जी, इन्होंने इस प्रकार का एक लीगल नोटिस जो है वो नेटफ्लिक्स तक पहुंचाया है। इस लीगल नोटिस में यही कहा गया है कि जो फर्स्ट एपिसोड है सीजन नंबर 2 का, इसको शट डाउन कर देना चाहिए। एंड द रीजन गिवन इज दैट इट इज यूजिंग डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स अगेंस्ट whom? अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट सीनियर एंड रेप्यूटेड एक्ट्रेस ऑफ इंडियन बॉलीवुड, दैट इज माधुरी दीक्षित जी। इसलिए यह चीज नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं, समझते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो किस पर्टिकुलर रूल के तहत यहां पर बातचीत की जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए, हमारे यहां IT रूल्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स ऑफ द ईयर 2021। इस पर्टिकुलर रूल के तहत इनको एक लीगल नोटिस जो है भिजवाने की बात करी गई है। अब बात करते हैं OTT जायंट नेटफ्लिक्स की।
उनको इसलिए सू किया जा रहा है क्योंकि माधुरी दीक्षित जी के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो उनके ही प्लेटफॉर्म पे दिया गया है। एंड यही यहां पे नेटफ्लिक्स किस तरह से एक्ट करता है, यहां पे नेटफ्लिक्स एक्ट कर रहा है एज एन इंटरमीडियरी, एंड दैट इज व्हाई नेटफ्लिक्स विल बी हेल्ड लायबल फॉर व्हाटएवर थिंग इज बीइंग पब्लिश्ड ऑन इट्स नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो आईटी रूल्स का एम क्या है। सर इसका एम है टू प्रोवाइड अ रोबस्ट कंप्लेन मैकेनिज्म। किसके लिए सर? कंप्लेन मैकेनिज्म फॉर द यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया। जो लोग सोशल मीडिया पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अगर हम कुछ चीज देखते हैं और वो चीज हमें पसंद नहीं आती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ समय पहले देखा होगा तो ऑल्ट बालाजी का एक पर्टिकुलर एपिसोड था, एक सीरियल था जिसमें दिखाया गया था कि एक आर्मी ऑफिसर जो है उनकी यूनिफॉर्म को बुरी तरह से फाड़ा गया था, शोइंग द पैशनेट लव। पैशनेट लव दिखाना इज नॉट दैट थिंग जो कि हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, बट अगर आप किसी तरह से एक आर्मी ऑफिसर की पायस जो यूनिफॉर्म है उसको आप डेरोगेटरी तरीके से फाड़ रहे हो, ये दिखा रहे हो, तो अगेन it is something which is against the moral issue, it is something which is against the public policy, and definitely then the government will come into action, and ये जो rules है वो आपको देखने को मिले कि वहां पर भी लगाए गए। इसी के बाद यहां पे दिखाया जा रहा है आईटी रूल्स प्ले स्पेशल एम्फोसिस ऑन व्हाट। सर स्पेशल एम्फोसिस दिखाया जाता है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है इनमें महिलाओं के बारे में ऐसा कुछ ना दर्शाया जाए जिससे वो डेरोगेशन हो, उसमें बच्चों को इस तरीके से ना पोर्ट्रे किया जाए जहां पे वो एक कमोडिटी की तरह शो हो रहे हो, या ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरीके से सेक्सुअल पोर्ट्रेयल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो आईटी रूल्स हैं ये प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड करते हैं? स्पेसिफिकली टू विमेन एंड चिल्ड्रन। किस चीज के लिए? फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस ऑन सोशल मीडिया। आई बिलीव आपको यहां तक अभी तक जो भी चीजें हमने पढ़ी वो समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या हुआ है सर? इसके बाद आपको यह भी बताया जा रहा है कि ये रूल्स किस चीज पे स्ट्रेस डालते हैं? सर ऑनलाइन कंटेंट पब्लिशर्स पे एंड सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पे। सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक का काम क्या है? क्या फेसबुक अपना खुद का कोई कंटेंट बना रहा है? नहीं सर, आप और हम जो है वो अपना कंटेंट उस पर पोस्ट करते हैं, बाकी लोग उसको रिएक्ट करते हैं। इंस्टाग्राम क्या करता है? सर इंस्टाग्राम पे हम अपनी फोटोग्राफ्स पोस्ट करते हैं और बाकी लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। तो यहां पर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का क्या खुद का काम है? सर खुद का काम सिंपली इतना है कि इट इज एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी। वो एक बीच में कार्य कर रहा है। किसके लिए? सर एक व्यक्ति के लिए जो कि कंटेंट क्रिएट कर रहा है, एंड दूसरे व्यक्ति के लिए जो कि उस पर्टिकुलर कंटेंट को देख रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी भी खुद में एक रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, वो ये आईटी रूल जो हैं वो आपको यहां पर दर्शा रहे हैं। अब इस पूरे के पूरे मसले में जिनकी बात हो रही है दैट इज माधुरी दीक्षित जी, क्या उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट आया? तो आपको बता दें कि अभी तक उन्होंने इस पे कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। एंड लेट्स सी कि किस प्रकार से ये केस आगे जाता है, एंड क्या माधुरी दीक्षित जी खुद फर्स्ट पर्सन बन के इस पर्टिकुलर चीज को कॉग्निजेंस लेती हैं और फिर अपने खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का जो उपयोग किया गया है उसमें क्या वो कुछ और एक्शन लेंगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है खत्म। बट जाने से पहले उन बच्चों के लिए जो कि लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये बता देते हैं जल्दी से कि सर एंड मैम आपको पता होना चाहिए कि अड्डा 24/7 पे चल रहा है मंथ एंड सेल, एंड आज रामनवमी है, तो रामनवमी के उपलक्ष्य पे आपको 80% का ऑफ दिया जा रहा है। सो फॉर ऑल दोस्त who wish to achieve success in life, who wish to get the best of the best colleges for themselves, I would like to tell you कि अड्डा 24/7 के सारे कोर्सेज पे you can avail 80% ऑफ, जो कि आपके इन कोर्सेज को बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल बना देगा। बट द क्वेश्चन इज कि आखिर इस 80% को सर हम किस प्रकार से अवेल कर सकते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है हमारे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे। जैसे ही आप जाओगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे आपको मिलेगा देखने के लिए 80% का ऑफ। ठीक है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइए, यहां पर आप जाएंगे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स पे जाइए, वहां पे लॉ एंट्रेंसेस को चूज करिए। इफ इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, आप यहां चूज कर सकते हो क्लैट। जैसे ही आप क्लैट चूज करोगे सर एंड मैम आप देख सकते हैं यहां पर कि सारा का सारा कोर्स
आपको कितने रुपए में दिख रहा है सर? 10,560। बट इससे भी नीचे इस कोर्स को लाया जा सकता है, बट फॉर दैट यू नीड टू डू समथिंग। एंड क्या करना होगा? आपको अप्लाई करना है कोड Y692। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करोगे आपको 80% का ऑफ देखने को मिलेगा। हाउएवर, अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन अड्डा 24/7 के, तो यहां पर आपको 1% का और डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा जब आप यूज कॉइन्स करके इस चीज को अवेल करना चाहोगे। सो विद दिस आई बिलीव आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा मिलने वाली नहीं है। अगर अभी भी आपने अपनी तैयारी को किक स्टार्ट नहीं किया है, गेट अक्विंटेड टू दिस पर्टिकुलर कोड, दैट इज Y692, एंड डेफिनेटली आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जिसकी मदद से आप अपनी तैयारी को एक किक स्टार्ट दे सकते हैं। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग। जय हिंद, जय भारत।